नमस्कार मित्रों, विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की वह कौन सी डिग्री है जो भारत के पिछले कई दशकों से बाबा साहब के बाद अब तक कोई व्यक्ति हासिल न कर सका है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कितनी डिग्रियां हासिल की हैं? उनके प्रथम कक्षा से लेकर उन तमाम डिग्रियों की जानकारी देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और पसंद आए तो हमारे चैनल स्टोरी लाइन ऑडियो कास्ट को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी के साथ उन्होंने अपनी विद्वता की छाप समाज के हस्तक्षेप में छोड़ी है। अधिकतर लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को केवल भारत के संविधान निर्माता के रूप में जानते हैं और कुछ लोग दलित नेता के रूप में जानते हैं, लेकिन यह पूरा परिचय नहीं है। यह तो केवल अंश मात्र परिचय है। वास्तव में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक लोकप्रिय भारतीय विधिवक्ता, राजनीतिज्ञ, चिंतक, विचारक, समाज सुधारक, अर्थशास्त्री, प्रतिभाशाली एवं जुझारू लेखक और राष्ट्रभक्त थे। राष्ट्र निर्माताओं की सूची में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम प्रथम आता है, क्योंकि उन्होंने राष्ट्र की नींव में सभी सामाजिक समूह के अधिकार को सुनिश्चित किया है। उनका विशेष जोर भारतीय महिलाओं और पिछड़े वर्गों के अधिकार पर था। भीमराव अंबेडकर जी कहते थे कि हमें राजनीतिक प्रजातंत्र के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक प्रजातंत्र को मजबूत करना होगा। बाबा साहब ने महाराष्ट्र के सतारा शहर के राजवाड़ा चौक पर स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल में 7 नवंबर 1896 को अंग्रेजी की पहली कक्षा में प्रवेश लिया था और इसी दिन से उनके शैक्षिक जीवन का आरंभ हुआ था। इसीलिए 7 नवंबर को महाराष्ट्र में विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब वह अंग्रेजी की कक्षा की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे, तब ये सफलता को अछूतों के बीच सार्वजनिक समारोह मनाया गया था, क्योंकि तब ये अछूतों में एक असामान्य बात थी। माध्यमिक शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर जी का परिवार मुंबई चला गया, जहां उन्होंने एल्फिस्टन रोड पर स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल में आगे की शिक्षा प्राप्त की थी और 1907 में उन्होंने अपनी मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की और अगले वर्ष उन्होंने एल्फिस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया और 1912 में उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस की डिग्री प्राप्त की थी। उस समय शिक्षा प्राप्त करने वाले अपने समुदाय में से पहले व्यक्ति थे। इसके बाद वो बड़ौदा राज्य सरकार के साथ काम करने लगे और आगे 1913 में भीमराव अंबेडकर जी 22 साल की उम्र में अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ द्वारा स्थापित एक योजना के तहत न्यूयॉर्क स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय में शिक्षा का अवसर प्रदान हुआ। बड़ौदा सरकार द्वारा उन्हें 3 साल के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी। सन 1915 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कला शाखा में एमए परीक्षा उत्तीर्ण की। मुख्य विषय अर्थशास्त्र और उनका रिसर्च एंसेंट इंडियन कॉमर्स यानी प्राचीन भारतीय वाणिज्य था। इसी के साथ बाबा साहब ने सोशल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री और पाली जैसी विषयों का भी अध्ययन किया। 1916 में दूसरा रिसर्च थीसिस प्रस्तुत किया, नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया, हिस्टोरिक एंड एनालिटिकल स्टडी, और इसी के साथ 1916 में ही तीसरा रिसर्च थीसिस, इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, प्रस्तुत किया। भीमराव अंबेडकर जी के इस संशोधन के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने 1916 में PhD इन इकोनॉमिक्स से सम्मानित किया। इस डिग्री के बाद भीमराव अंबेडकर जी के नाम के आगे मानव डॉक्टर की उपाधि के कारण उन्हें भारत में उच्च शिक्षित व्यक्तित्व से पहचान मिली। बाबा साहब की 3 वर्ष की अवधि के लिए मिली हुई छात्रवृत्ति का उपयोग उन्होंने केवल 2 वर्षों में अमेरिका में पाठ्यक्रम पूरा करने में किया और 1916 में वे लंदन गए, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पढ़ने की भूख अभी थमी नहीं थी। बाबा साहब ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रवेश लिया, जहां पर उन्होंने अर्थशास्त्र में पोस्ट डॉक्टरेट की थीसिस पर काम करना शुरू किया। लेकिन जो 1917 में विवश होकर उन्हें अपना अध्ययन अस्थायी तौर पर बीच में ही छोड़कर भारत लौटना पड़ा, क्योंकि बड़ौदा राज्य से उनकी छात्रवृत्ति समाप्त हो गई थी। उन्हें 4 साल के भीतर अपना थीसिस पूर्ण करने के लिए लंदन लौटने की अनुमति मिली। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पढ़ने की भूख अभी तक थमी नहीं थी, वह और आगे पढ़ना चाहते थे। बड़ौदा राज्य के सेना सचिव के रूप में काम करते हुए अपने जीवन में अचानक फिर से आए हुए भेदभाव के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी
जी निराश हो गए और अपनी नौकरी छोड़कर मुंबई के सिडनीहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में बतौर इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर के रूप में काम करने लगे और आगे की पढ़ाई के लिए कुछ पैसों की बचत की। और इसी के साथ 1920 में कोल्हापुर के महाराजा साहू जी महाराज के सहयोग से वह एक बार फिर से इंग्लैंड वापस जाने में सफल हो पाए। 1921 में एक और प्रबंधक प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया यानी ब्रिटिश भारत में शाही अर्थव्यवस्था का प्रांतीय विकेंद्रीकरण का प्रस्तुत किया। इस विशेष कार्य के लिए उन्होंने एमएससी इकोनॉमिक्स की डिग्री प्रदान की। अब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अपना संपूर्ण ध्यान पोस्ट डॉक्टरेट पर लगा दिया। बाबा साहब जानते थे कि भारत में सामाजिक कार्य करने के लिए कायदे कानून पर पकड़ होनी चाहिए, इसीलिए उन्होंने लंदन के कॉलेज में बैरिस्टर की पार्ट टाइम पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया और 1922 को उन्होंने बार एट लॉ की डिग्री प्रदान की और उन्हें ब्रिटिश बार में बैरिस्टर के रूप में प्रवेश मिल गया। हालांकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को ज्यादातर लोग बैरिस्टर के पेशे से ही जानते हैं, लेकिन बैरिस्टर की डिग्री बाबा साहब ने अर्थशास्त्र की पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम हासिल की हुई डिग्री है। वैसे तो 1922 में ही बाबा साहब ने पोस्ट डॉक्टरेट के लिए प्रबंधन प्रस्तुत किया, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी इट्स ओरिजिनल एंड सॉल्यूशन, यानी रुपयों की समस्या, इसकी उत्पत्ति और इसका समाधान, जिसमें अंग्रेजों की गलत आर्थिक नीति पर आक्रामक हमला किया और इसी के कारण उनके प्रबंधकों को मान्यता नहीं मिली। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की विद्वता के सामने हार मानते हुए उन्होंने अगले साल 1923 में इकोनॉमिक्स में डॉक्टर ऑफ साइंस डिग्री से सम्मानित किया गया। अध्ययन पूर्ण कर भारत वापस लौटते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जर्मनी में रुके, जहां बॉन विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र का अध्ययन किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बीए, एमए, पीएचडी, एमएससी, डीएससी और बार एट लॉ जैसे 6 डिग्रियों के साथ भारत के सबसे प्रतिभाशाली विद्वान बन गए थे। इतनी सारी डिग्रियां अन्य किसी भी भारतीय नेता के पास भी नहीं थी। सन 1896 से लेकर 1923 तक 27 साल तक बाबा साहब ने अपना जीवन सिर्फ पढ़ाई में लगा दिया था, जो किसी आश्चर्य से कम नहीं। कोलंबिया और उस्मानिया विश्वविद्यालय ने 1950 के बाद तीसरी और चौथी डॉक्टरेट, एलएलडी और डीलिट से बाबा साहब को सम्मानित किया। अब आते हैं मुख्य सवाल पर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की कौन सी वह डिग्री है जो आज तक किसी भारतीय को हासिल करने नहीं आई? तो इसका जवाब है सन 1923 में मिली बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को डॉक्टर ऑफ साइंस इकोनॉमिक्स की डिग्री। 1923 से लेकर आज तक 100 सालों में से किसी भी भारतीय की डीएससी इन इकोनॉमिक्स की डिग्री हासिल करने नहीं आई। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भारत के अब तक के सबसे महान इकोनॉमिस्ट हैं। यह उनके डिग्रियों में से पहचाना जा सकता है, जैसे बीए इकोनॉमिक्स, एमए इकोनॉमिक्स, पीएचडी इकोनॉमिक्स, एमएससी इकोनॉमिक्स, डीएससी इकोनॉमिक्स और बार एट लॉ। इन डिग्रियों में से 5 डिग्रियां तो केवल इकोनॉमिक्स की हैं और डीएससी इकोनॉमिक्स तो बाबा साहब के अलावा अन्य किसी भी भारतीय को अब तक हासिल करने नहीं आई। तो आइए देखते हैं, भारत के प्रथम अर्थ मंत्री आर.के. शनमुखम चेट्टी से लेकर निर्मला सीतारमण तक कुल 28 अर्थ मंत्री हुए हैं, लेकिन केवल मनमोहन सिंह एक ऐसे अर्थ मंत्री हैं जिनके नाम के आगे डॉक्टर की उपाधि लगती है। अब आप समझ गए होंगे कि 28 में से 27 अर्थ मंत्री ऐसे हुए जिनका क्वालिफिकेशन डीएससी इकोनॉमिक्स तक नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम भारत के बड़े अर्थशास्त्रों में आता है। उनका क्वालिफिकेशन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पीएचडी इकोनॉमिक्स है, लेकिन डीएससी नहीं है। और भारतीय अर्थज्ञ अमर्त्य सेन, जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है, उनका क्वालिफिकेशन केवल पीएचडी फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, लेकिन डीएससी नहीं है। भारत में इकोनॉमिक्स में सबसे बड़ी पोस्ट भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर की मानी जाती है। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ से लेकर शक्तिकांत दास तक कुल 25 गवर्नर हुए हैं। शुरुआती दौर में ज्यादातर गवर्नर इंडियन सिविल सर्विस पास भारतीय बनते थे, लेकिन 1977 में आईजी पटेल प्रथम पीएचडी होल्डर रिजर्व बैंक के गवर्नर बने। इसके बाद के 11 गवर्नर ऐसे हुए जिनके नाम के आगे डॉक्टर की उपाधि लगती है, लेकिन उन सभी गवर्नर का क्वालिफिकेशन केवल पीएचडी इकोनॉमिक्स है। 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास का क्वालिफिकेशन
तो मास्टर इकोनॉमिक्स तक नहीं है, वे इतिहास के मास्टर ऑनर्स हैं। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के अब तक कुल 25 डिप्टी चेयरमैन हुए हैं, लेकिन इनमें से किसी का भी क्वालिफिकेशन डॉक्टर ऑफ साइंस इकोनॉमिक्स नहीं है। सन 1923 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की, जो कि केवल उनके नाम पर दर्ज है, जिसे 2024 तक पिछले 100 सालों तक कोई भारतीय हासिल नहीं कर सका। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अब तक के सबसे महान अर्थज्ञ थे, इसीलिए उनके अन्य कार्यों से भी इसका प्रभाव दिखता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान का निर्माण किया है, इसीलिए भारतीय संविधान दुनिया का एकमेव ऐसा संविधान है जिसका सर्वाधिक इकोनॉमिक्स लॉ है, क्योंकि इसे बनाने वाला महान दुनिया का महान अर्थज्ञ थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में भी अहम भूमिका निभाई है। बाबा साहब का DSc का रिसर्च थीसिस द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिनल एंड सॉल्यूशन का प्रैक्टिकल का रूप यानी भारतीय रिजर्व बैंक है। उनके द्वारा प्रदान किए गए दिशा निर्देशक सिद्धांत के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक बनाई गई थी। बैंक की कार्य पद्धति यानी काम करने की शैली और उसका दृष्टिकोण बाबा साहब ने हिल्टन यंग कमीशन के सामने 1926 में रखा था। ये कमीशन भारत में रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस के नाम से आया था। तब इसके सभी सदस्यों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के लिखे हुए ग्रंथ द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिनल एंड सॉल्यूशन की जोरदार वकालत की और उसकी पुष्टि की। ब्रिटिशों की वैधानिक सभा ने इसे कानून का रूप देते हुए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 का नाम दिया, लेकिन अफसोस इस बात का है ज्यादातर इतिहासकार और नेता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को केवल दलितों के नेता के रूप में प्रचारित करते हैं और उन्हें सिर्फ दलितों का मसीहा कहते हैं। मित्रों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल स्टोरी लाइन ऑडियो कास्ट को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।